नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। जिस कैंडल से सबसे ज्यादा आपको डर लगता है वो है रेड कैंडल, और आज वही मार्केट में बनते हुए नजर आया। निवेशकों के करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए मार्केट में जल गए दोस्तों, और बाजार आज एक बड़ी करेक्शन देता हुआ आपको नजर आया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट क्रैश हो गया। देखिए, ये करेक्शन जो है हमेशा बुल रन में बीच बीच में आती रहती है। तो इस समय मार्केट क्यों गिरा? एक थ्रेट, एक डर है दोस्तों बाजार को, और उस डर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और चिंताएं भी है, ऐसा नहीं है कि चिंताएं नहीं है, मगर ये जो डर है दोस्तों, ये जो मार्केट इस समय सहमा हुआ है, डरा हुआ है, बाजार को लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हमें बिल्कुल भनक नहीं है। और उस डर के वजह से मार्केट ने आज एक झटका भी दिया दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और किसी प्रकार से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो वहां जाकर जरूर जुड़ जाइएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले यूएस के मार्केट से। देखिए, जब हम गिर रहे थे तो यूएस का फ्यूचर भी आज कोई खास कर नहीं रहा, 382 पॉइंट नीचे। और अगर मैं नेस्डेक की बात करूं तो 127 पॉइंट नीचे है, जबकि वहां पर खबरें अच्छी है दोस्तों। जबकि वहां पर खबरें अच्छी, और डैक्स जबरदस्त तरीके से यहां पर भी 1.25% के आसपास की गिरावट, अच्छी खासी गिरावट। फुटसी भी गिर गया करीब करीब 1.25% के आसपास। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में भी टेंशन है, और ग्लोबल मार्केट में भी अगर टेंशन है दोस्तों, तो उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पर आपको देखने को जरूर मिल गया। अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स दोस्तों 823 पॉइंट धड़ाम से गिर गया। वहीं बात करूं निफ्टी 50 की, 253 पॉइंट, और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा बिकवाली आई। और सडनली हमने देखा मॉर्निंग के अंदर, अगर मैं कहूं आपसे निफ्टी का चार्ट रखूं आपके सामने, तो सुबह मॉर्निंग में मार्केट जो है ग्रीन था, मगर एक निफ्टी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिलायंस वो इसको खींच रहा था। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था आप लोगों को, और आज कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन जो है वो फेल होती हुई नजर आई दोस्तों। इसमें कोई शक की बात नहीं, प्रिडिक्शन ये फेल होती हुई नजर आई कि आज जब निफ्टी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निफ्टी को खींच रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी की एक्सपायरी पॉजिटिव हो सकती है, मगर हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। हमेशा आप सही नहीं हो सकते हो, और हमेशा प्रिडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं, मतलब आप जिन आंकड़ों को मिलाकर सब चीजें निचोड़ निकालने की कोशिश करते हो, कभी ना कभी आपसे भी गलती होती है, और आज वही गलती होती हुई भी नजर आई दोस्तों। तो जैसा कि कैंडल बता रहा था, जैसा कि आंकड़े बता रहे थे, वैसा प्रिडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर नहीं लगा। और निफ्टी जो है आज नेगेटिव क्लोज हो गया, मगर नेगेटिव भी कितना जबरदस्त दोस्तों, 250 पॉइंट नेगेटिव। ये एक्सपायरी वाले मूव जो है, एक्सपायरी के दिन आते हैं, ये तो मैं हमेशा आपको बता देता हूं। टेलीग्राम के ऊपर मैंने बताया भी हमेशा कि जब भी कोई मूव आता है एक्सपायरी के दिन, वो हीरो जीरो लोग करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। खैर, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करता नहीं हूँ दोस्तों, तो उस वजह से भी ऐसा होता है। मगर आज वजह कुछ और है, आज वजह वो नहीं है दोस्तों। आज कुछ और वजह है। पहले उस वजह के ऊपर हम चलेंगे, उससे पहले आज थोड़ा सा इंडाइसिस को भी देखते हैं। देखिए, कहीं पर भी आपको सिंगल वन ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मार्केट में कुछ आज तेजी का सोच भी रहा था बाजार। निफ्टी 50 की बात करूं तो 7 शेयर मात्र ग्रीन में थे, 43 स्टॉक, 43 स्टॉक दोस्तों रेड में चले गए। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 500 की, तो 64 शेयर ग्रीन में, और उसके सामने 434 शेयर जो है वो रेड के अंदर। मतलब रेड वालों की तो तादाद बहुत ज्यादा है। सेंसेक्स की बात करूं, मात्र 3 शेयर रेड ग्रीन में, 27 शेयर जो है रेड में। मतलब आप कहाँ छुपेंगे, जगह नहीं मिलेगी, जगह कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। और जो सेक्टर, अगर मैं फार्मा की बात करूं, सुबह से संभालने का काम कर रहा था, वो संभाल रहा था दोस्तों। हालांकि सुबह बहुत अच्छा ग्रीन था फार्मा, उसके बाद जो गिरावट आई दोस्तों, वो संभाले ना संभली किसी से। ऑटो की 15 कंपनियां जो है वो रेड में चली गई। एनर्जी में मात्र 3 कंपनियां ग्रीन में बनी रही दोस्तों।
इंफ्रास्ट्रक्चर में खतरनाक तरीके से गिरावट, अगर आप आईटी की बात करें तो यहाँ गिरावट, अगर आप मीडिया की बात करें तो यहाँ गिरावट। मतलब कहाँ छुपेंगे, कहीं आपको छुपने की जगह नहीं। और इतनी बुरी तरीके से मार्केट गिरा कि ऐसा लग रहा था कल युद्ध छिड़ जाएगा, ऐसे गिर रहा था। चलिए, ये तो होता है दोस्तों, मगर एक प्रॉब्लम है, वो यहां पर है दोस्तों। आप WTI क्रूड को देखिए, ये लगातार हर दिन बढ़ रहा है। अभी थोड़ा सा डाउन है, मगर आज इसका हाई देखिए 69 पर आ गया। 60 रुपए वाला तेल अब 69 रुपए पे तेल निकाल रहा है हमारा। मतलब क्रूड में तेजी आ रही है। अब ये क्रूड में तेजी क्यों आ रही है? आपको भी लग रहा होगा यार सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्रूड में क्यों तेजी आ रही है। मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर दोबारा आऊंगा दोस्तों, पहले उस खबर को ले लेता हूं। तो खबर दोस्तों ईरान से निकल के आ रही है। अमेरिका और ईरान, आपको पता ही है कि ये दोनों न्यूक्लियर डील कर रहे थे। अब वो डील दोस्तों फेल होती हुई नजर आ रही है और अमेरिका धमकी भी दे रहा है। अमेरिका सबको धमकी देता है। अमेरिका न्यूक्लियर मीटिंग के बाद धमकी दे रहा है ईरान को कि अगर ये डील आपने नहीं की तो इसका अंजाम बुरा होगा। अभी रिसेंटली एक खबर भी आई थी आज ही के दिन कि अमेरिका ने अपने दूतावास बंद करना स्टार्ट कर दिए अमेरिका में, सॉरी ईरान में। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या ईरान जो है वो डरने वाला नहीं है? अब वो अमेरिका को आंख दिखाने के लिए तैयार हो गया है। और ये जो डील है, न्यूक्लियर डील, अगर मान लीजिए नहीं होती है तो इसके परिणाम जो है वो बहुत बुरे हो सकते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं दोस्तों। तो ये एक बड़ी खबर है जो अंदेशा देती है कि क्या वॉर छिड़ सकती है इन दो बड़ी कंट्रियों के बीच में। हालांकि ईरान तो बहुत छोटी कंट्री है दोस्तों, मैं बड़ी कंट्री अगर कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं अभी अगर हम कहें तो वो गलत ही है। मगर अमेरिका महाशक्ति है, सुपर पावर। और ये सुपर पावर है दोस्तों, क्या ये ईरान को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है, मतलब खत्म करने के बारे में सोच रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है मार्केट को नीचे आने की। अब देखिए, एक्सपायरी के दिन बाजार को ऊपर और नीचे जाने के लिए एक मौका चाहिए। आज नीचे जाने के लिए मौका मिला। अभी भी मार्केट 24,800 के ऊपर क्लोज हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा दो बड़े रेजिस्टेंस सपोर्ट है, 24,800 और उसके बाद 24,600। ये दो बड़े सपोर्ट है। 24,800 टूट सकता है, 24,600 बहुत नीचे है, थोड़ा नीचे है, बहुत नहीं। मार्केट जब नीचे गिरता है तो उसके लिए बहुत कुछ नहीं होता है। FIIs DAIs के आज के डेटा देखने पड़ेंगे दोस्तों कि इस गिरावट में कितना बेचा है या खरीदा है। कल हमने देखा मार्केट गिरा मगर उन्होंने कोई खास बेचा नहीं। आज बाजार गिरा है, कितना बेचा है कितना खरीदा है वो डेटा जब आएंगे शाम को उस पर भी हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। मगर इस समय निफ्टी का सपोर्ट 24,800 है, जिसको निफ्टी आज क्लोजिंग बेसिस पे संभाल पाया है दोस्तों। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो गिरावट अच्छी खासी हुई है और हडल से घूम चुके हैं दोनों ही। यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप मिड कैप की भी, तो मिड कैप में भी आज रेजिस्टेंस से तीसरे दिन धक्का लगा है, 3 कैंडल बन चुके हैं। अगर निफ्टी की एक बात यहाँ पर आपको देखनी होगी, ये जो बॉक्स वाली बात मैंने कल आपके साथ की थी, अब आप देखिए 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन अपने आप को नहीं संभाल पाया दोस्तों। 2 दिन तक लगातार मतलब बोलते हैं ना खींच कर रखा गया मार्केट को कि एक्सपायरी के दिन कुछ करेंगे, बड़ा झटका देंगे, तो वो झटका नीचे की तरफ लग गया। कल ये कैंडल जो है बेरिश बनी थी, इंगल्फिन बेरिश था। और ठीक है, आज हमेशा याद रखना एक्सपायरी वाले दिन जैसा आप सोचते हो, जैसे आप डेटा कलेक्ट करते हो और उसको फिर निचोड़ निकालते हो, कभी कभी वैसा नहीं होता है दोस्तों। तो फिलहाल मुझे लगता है 24,800 की तरफ निफ्टी जो है सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। आज डेटा कैसे आते हैं, मार्केट यूएस का कैसे बिहेव करता है, इस पर नजर रखेंगे। कल जो है फ्राइडे है और फ्राइडे के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि अब ये जो ईरान और यूएस की डील है, क्या ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और नहीं बढ़ेगी तो इसके परिणाम फिर पूरी दुनिया को भी भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि अमेरिका बार बार ये बात की धमकी भी दे रहा है दोस्तों कि अगर
अमेरिका मंदी की तरफ जाता है तो पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जब भी अमेरिका कोई चीजें करना चाह रहा है और वो नहीं हो रही है तो वो एक ही बात बोल रहा है कि यार मैं तो डूबूंगा, तुम सबको लेके डूबूंगा। तो ये चीजें थोड़ी सी बाजार के लिए ठीक नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।